पे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम पूज्य महात्मा गांधी जी पर प्रोफेसर उदय जैन जी से उनके विचार जानना चाह रहे थे, पूज्य महात्मा गांधी जी की भाव भूमिका के बारे में। और आज महात्मा गांधी जी के विचारों की बहुत दुनिया को ज़रूरत है, इस पर आपके विचार आमंत्रित करते हैं। आइए सर, आपका स्वागत है वर्ल्ड पे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। महात्मा गांधी जी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि गांधी ने जैसा जीवन जिया, गांधी ने जो जन आंदोलन किए, गांधी ने सत्य की खोज में अपने जीवन को खपाया, गांधी ने देश की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए जो लोगों में एक तरह से जान फूंकी कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया। यद्यपि देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, जिन क्रांतिकारियों ने अपने यौवन को, अपने जीवन को, अपनी धारणाओं को काले पानी की सज़ा में बिताया, उनका योगदान भी कम नहीं है। पर गांधी को का सबसे बड़ा श्रेय ये है, गांधी को सबसे बड़ा श्रेय मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की लाखों लाख आबादी को देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया और अहिंसा को सबसे बड़ा शस्त्र बनाया। उन्होंने सिद्ध किया कि अहिंसा कायरों का शस्त्र नहीं है, वह वीरों का आभूषण है। और जो अहिंसात्मक तरीके से काम करता है, आंदोलन करता है, अपना जीवन बिताता है, वह कभी भी हिंसा के सामने समर्पण नहीं करता। इसलिए अंग्रेजों की अपार शक्ति के बावजूद हिंदुस्तान की जनता अपने सीने को खोल के उनकी बंदूकों के सामने खड़ी हुई। यह गांधी की जो आत्मशक्ति थी, जिसे उन्होंने पूरे समाज तक को संयुक्त रूप से उठाया, यह उनका सबसे बड़ा मैं योगदान मानता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद भविष्य की पीढ़ियाँ ये आश्चर्य करेंगी कि इतिहास में ऐसा भी एक महापुरुष हुआ जिन्होंने अहिंसा को एक शस्त्र के रूप में अपनाया, जिन्होंने सत्य की खोज में अपने जीवन की जो छोटी छोटी गतिविधियां थी उनको उस दिशा में मोड़ा और उन्होंने देश के प्रबुद्ध आंदोलन को, देश के प्रबुद्ध जनों को इतना जागृत किया कि वह देश की आज़ादी में आगे आए और पूरे देश में एक तरह की जन जागृति हुई। यह बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए आप ये देखिए कि गांधी को लोग भूले नहीं हैं, भूलेंगे नहीं। आने वाली सदियों तक गांधी लोगों के मन में, लोगों के विचारों में, लोगों की जीवन पद्धति में, लोग जो स्वयं सत्य की खोज की ओर बढ़ेंगे, आत्मा की ओर बढ़ेंगे, आत्मा की खोज में लगेंगे, वे गांधी को भूल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा आपके विचार हैं सर। गांधी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसी प्रकार क्रांतिकारियों ने भी देश के हित में बहुत बढ़िया काम किया। आपसे हम एक सवाल और करने जा रहे थे कि इस समय, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ लोग गोडसे को मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, कुछ लोग रावण की पूजा कर रहे हैं। तो इस समय देश को गांधी जी की विचारधारा चाहिए या गोडसे की विचारधारा चाहिए? देखिए, कुछ लोग चाहे वे गोडसे की पूजा करना चाहते हों, चाहे उनके मंदिर बनाने की प्रयत्न हो या दक्षिण में रावण की पूजा होती हो, पर ये बहुत ही अप्रासंगिक और छुटपुट घटनाएं हैं जिन्हें देश की 135 करोड़ जनता का समर्थन कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गांधी इस धरा पर, भारत की इस धरा पर हमेशा जीवित रहेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत अच्छे आपके विचार हैं।
गांधी जी की अहिंसा की बहुत ज़रूरत है और उन्होंने नारियों का जो जागरण किया, महिला जागरण किया, कस्तूरबा जी को आगे लाकर रोमियो अरोड़ा जी ने उन पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी। गांधी जी की महान विचारधारा हर हमेशा अजर अमर रहेगी। हम गांधी जी को सादर नमन करते हैं और आज का एक सवाल प्रोफेसर उदय जैन जी से, और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप क्या अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे सर जी? 2 अक्टूबर को उनकी भी तिथि है। जी हाँ, 2 अक्टूबर केवल गांधी जी की ही नहीं वरन लाल बहादुर जी शास्त्री का भी जन्मदिन है। और शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में उनने जो गतिविधियां की, उन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वह अपने आप में अनुपम था। शास्त्री जी यद्यपि ऊंचाई की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से छोटे थे, पर वे व्यंग भी उतना ही सशक्त रूप में करते थे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में, 1965 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो जब पत्रकारों ने ये पूछा कि प्रधानमंत्री महोदय आप क्या कहना चाहेंगे जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से आपकी भेंट होगी, तब आप क्या चाहेंगे? वे तो आपसे करीब करीब ऊंचाई में 1-1.5 फीट और ऊंचे हैं, आप उनके समक्ष छोटे हैं। तो उन्होंने बड़े सहज भाव में कहा कि मुझसे बात करने के लिए उन्हें ही तो झुकना पड़ेगा। क्या बात है। इसलिए बहुत बढ़िया। लाल बहादुर जी शास्त्री ने अपने अल्प शासन काल में किसानों को महत्व देने के लिए, जवानों को महत्व देने के लिए जो कदम उठाए, लोगों में जो भावना भरी, जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया वह सार्थक हुआ। और इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी को भी भारत के इतिहास में एक श्रेष्ठ नेता के रूप में जाना जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। प्रोफेसर उदय जैन जी के निष्पक्ष निर्भीक विचारों का हम स्वागत करते हैं और हमारे दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि वह अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। सर प्रोफेसर उदय जैन जी के हम बहुत आभारी हैं। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।